नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानूनों में संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है। संशोधन की पेशकश कर सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है। पराली जलाने पर फाइन को लेकर भी रियायत दी जा सकती है। खरीदारों के पैन की जगह पंजीयन मान्य हो सकता है। पंजीयन का आश्वासन दे सकती है सरकार। पीएम आवास पर 2 घंटे तक चली है हाई लेवल मीटिंग। आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश में जुटी सरकार। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर बैठक में शामिल हुए थे। मीटिंग से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये कहा था कि उम्मीद है किसान आंदोलन खत्म करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से बैठक। राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर पीएम आवास से बाहर निकल चुके। कृषि कानूनों में संशोधन, इस वक्त की बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि संशोधन की उम्मीद है। कृषि कानून में संशोधन की पेशकश सरकार कर सकती है। पराली जलाने पर फाइन को लेकर भी रियायत दी जा सकती है। वहीं खरीदारों के पैन की जगह पंजीयन भी मान्य हो सकता है। पंजीयन का आश्वासन भी सरकार देख सकती है। पीएम आवास पर 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली। आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विज ने पिछले कुछ दिन में उनसे मिलने वालों से ये अपील की है कि वो भी कोरोना का टेस्ट करवा लें। इससे पहले 20 नवंबर को अनिल विज को तीसरे चरण के परीक्षण के भाग के रूप में अंबाला के एक अस्पताल में कोवैक्सीन की खुराक दी गई थी। प्रदेश भर में सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और आज जगह जगह पीएम मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं। इसी कड़ी में बवानीखेड़ा में भी सरकार के किसान विरोधी कानूनों का गांव कुंगड़ में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रतिया और टोहाना में भी प्रदर्शन देखने को मिला। अखिल भारतीय किसान सभा ने किसान विरोधी कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए गांव के चंदेरा चौक में पीएम नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर तानाशाही करने के आरोप लगाए। किसान आंदोलन के समर्थन में रोहतक बार एसोसिएशन भी उतरी है। रोहतक बार एसोसिएशन के सचिव दीपक हुड्डा के नेतृत्व में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। बार एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि हम पूरी तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। रोहतक के वकील किसान आंदोलन में किसानों को 5 लाख की राशि नकद देंगे। साथ ही जिन किसानों पर सरकार की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनका केस भी रोहतक बार एसोसिएशन फ्री में लड़ेगी। रोहतक बार एसोसिएशन ने सरकार के कृषि कानूनों का विरोध जताया। किसानों के हित में उनका पूरा समर्थन करते हैं और उनके सहयोग के रूप में हम वकील साथी इकट्ठा होकर करीबन 1 लाख रुपए के आसपास तो इकट्ठा हो चुका है, लेकिन मुझे आशा है कि 5 लाख के आसपास हम इकट्ठा करके किसानों की मदद करेंगे। और सरकार अगर उनकी नीतियों को, बातों को दबाना चाहेगी, कानूनी कार्रवाई करती है, को मुकदमा दर्ज करती है, रोहतक बार की तरफ से फ्री में मुकदमा लड़ा जाएगा। किसान आंदोलन में दिल्ली के चौतरफा जाम होने से प्रदेश की ज्यादातर इंडस्ट्रियां संकट में आ गई हैं। पिछले 10 दिनों में प्रदेश के 4 जिलों की औद्योगिक इकाइयों को करीब 4400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि बहादुरगढ़ में 1500 छोटी बड़ी इकाइयों में काम प्रभावित हो रहा है, जिससे रोज 50,000 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान हो रहा है। इसी तरह यमुनानगर की प्लाईवुड इंडस्ट्री को अब 100 करोड़ का फटका लग चुका है। जींद में पोल्ट्री उद्योग और ट्रांसपोर्टर को 500 करोड़ रुपए की डूबने की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर सोनीपत की फैक्ट्रियों और खाद्य इंडस्ट्री को भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो गया है। अंबाला, करनाल, हिसार समेत अन्य शहरों की छोटी बड़ी इकाइयां प्रभावित हैं, जिनका माल दिल्ली में सप्लाई होता है या उस रास्ते से आता जाता है।
कैथल शहर में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों तथा दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वालों दुकानदारों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शहर में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के आदेशानुसार पुलिस द्वारा नो राइडर नियुक्त की गई है। थाना प्रबंधक यातायात सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी शशांक कुमार सावन के निर्देशानुसार कैथल पुलिस द्वारा शहर में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नो राइडर तैनात किए गए हैं। उक्त सभी राइडर सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक निर्धारित स्थानों पर निरंतर रूप से गश्त करेंगी। उक्त सभी राइडरों पर तैनात पुलिस कर्मचारी दुकानदारों द्वारा सड़क पर दुकान के आगे रखे सामान के जरिए किए गए अतिक्रमण को भी हटवाएंगे। नो पार्किंग में खड़े वाहनों के फोटो उतारकर पोस्टल चालान भी किए जाएंगे और कहीं पर भी अगर जाम लगता है तो जाम को खुलवाकर यातायात को सुचारू रूप से भी चलवाया जाएगा। लॉकडाउन के बाद एकदम लोगों का शहर में आना जाना शुरू हो गया, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है, जिसको देखते हुए एसपी साहब श्री शशांक कुमार सावन जी ने ट्रैफिक पुलिस को नो राइडरें प्रोवाइड कराई हैं, जो 8 बजे से सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक लगातार जिन सड़कों पर भीड़ भाड़ है, बाजार है, लोगों की आवाजाही है, वहाँ लगातार गश्त करते रहेंगे और जो दुकानदार सड़क पर सामान रखे हैं उनका सामान हटवाएंगे। यमुनानगर डीटीओ द्वारा ओवरलोड में पकड़े गए 2 ट्रकों की जांच करते समय बिलों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। इससे हरियाणा और हिमाचल में कई स्तरों पर जांच आरंभ हो चुकी है। वहीं यमुनानगर में पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग में भी आपसी खींचतान सामने आई है। दरअसल यमुनानगर जिले के छछरौली इलाके में चेकिंग के दौरान डीटीओ ने 2 ट्रक पकड़े। ओवरलोड के चलते पकड़े गए ट्रक के कागजात जब चेक किए गए तो कागजात जाली पाए गए। इस संबंध में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी राजेंद्र कुमार ने बताया कि बॉम्बेपुर के जालिम द्वारा ई रवाना और इनवॉइस के फर्जी कागजात तैयार करके सरकार को रेवेन्यू का नुकसान किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों का रिमांड लेकर और पूछताछ की जाएगी ताकि हिमालय से इनके क्या कनेक्शन है ये पता चल सके, क्योंकि हिमालय में स्टोन क्रशर के नाम से ये बिल थे। चला कि 2 गाड़ियां छछरौली थाने में पुलिस ने पकड़ी हुई है, उसके जाली पेपर थे। उनको मैंने बोला कि कल स्टाफ को भेज के इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। आज मैंने सवेरे आते ही रोहतास गिल अपना ईटीओ और अमित खोकर को भेजा था। वहाँ पर जाकर उन्होंने कंसर्न थाने में पेपर की डिमांड की थी कि जो डॉक्यूमेंट्स गाड़ियों के पकड़े हुए हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम आए हुए हैं। तो उन्होंने हमारे को कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिए। ये बोला कि लेटर भेज के इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, एक रवि नाम का लड़का है भरतपुर से, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि भी जो ये लोग इनवॉइस और ई रवाना है इनका वो जाली है, जाली तैयार करते हैं और इसका अगर कार्रवाई करी जाए तो पर्दाफाश हो सकता है। तो उसमें हमने उसी टाइम केस रजिस्टर कर दिया। केस रजिस्टर करने के बाद जो ट्रक के जो जिनके पोजीशन में वो कागजात थे उनको चेक कराया, वो जाली पाए, उनको दोनों को अरेस्ट कर लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुमित ओबरॉय जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले पूरा मामला विस्तार से बताइए। ये पूरा मामला तब सामने आया जब डीटीओ द्वारा ओवरलोड 2 ट्रक पकड़े गए और जांच करते समय बिलों की जो बिल थे उसके अंदर फर्जीवाड़ा पाया गया। इसको लेकर हिमाचल व कई अन्य स्थानों पर भी जो है जांच फिलहाल आरंभ हो चुकी है। और अगर हम पूरे इस मामले की बात करें तो जांच करने के बाद इस पूरे के पूरे एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि जब इन गाड़ियों को रोका गया उसके बाद कागजात चेक किए गए तो मामले से संबंधित जो भी कागजात थे वो जाली पाए गए और उस मामले के अंदर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। और अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो अभी पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी इसके अंदर पाया जाएगा, जिसकी भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस मामले में जब डीटीसी सेल टैक्स अशोक पांचाल से जब बात की गई, उनका भी यही कहना था कि उन्हें भी इस पूरे मामले की जानकारी मिली है कि 2 गाड़ियों को पकड़ा गया था जिनके जो कागज थे वो जाली थे और इस संबंध को लेकर जो है उनके विभाग के जो ईटीओ हैं और अन्य अधिकारियों की भी जो है इसमें ड्यूटी लगाई गई है और जो भी कागजात हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। और जिस प्रकार की भी अगर आगे इसमें खामी पाई जाती है और ये पूरा नेटवर्क जिस प्रकार का है उसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी जांच कर रहे हैं और उनका कहना है कि किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें ज्यादा जानकारी देने के लिए।
हरियाणा के यमुनानगर के थाना फरकपुर क्षेत्र में एक महिला का गर्भपात करने वाले डॉक्टर दंपत्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर दंपत्ति छछरौली की एक महिला का गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कर रहे थे, जिसकी सूचना जिला सिविल सर्जन को मिली। उन्होंने पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश परमार की अध्यक्षता में टीम बनाकर उन्हें पुलिस के साथ रवाना किया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खून से सने औजार बरामद किए। वहीं महिला को अस्पताल में लाकर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जिससे ये साफ हुआ कि महिला 3 महीने से अधिक की गर्भवती थी और उसका अबॉर्शन किया गया है। डॉक्टर राजेश परमार ने बताया कि जिस संबंध में मुकदमा दर्ज करके फिलहाल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के साथ मिलकर हमने वहाँ पे रेड की और जब उस क्लिनिक पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिले जिसके अंदर खून लगा हुआ था। और बाद में जब हमने उसका लेडी का चेकअप किया तो उसमें से भी हमें वो जो एमटीपी के जो प्रोडक्ट्स पार्ट्स थे वो मिले हैं उसमें। बाद में हमने इसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड के अंदर ये आ गया कि ये प्रेग्नेंट थी और इसका एमटीपी हुई है। कोई लाइसेंस नहीं है। दोनों पति पत्नी जो है वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि एमटीपी करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है उसके स्वास्थ्य विभाग से। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।